हेलो एवरीवन। क्या हाल आप सभी का? कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं में से या एचसीएफ निकालना। में से बोले तो महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यहाँ पर अपने पास 18 और 48 है, इनका करेंगे सबसे पहले हम गुणनखंड है। ठीक है भाई, सर्दी का मौसम है, बच के रहना है। ठीक है, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तो कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम सीखने वाले हैं। दैट मीन्स अपने पास जो संख्या दी गई है उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। एक तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, एक 48 के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। ठीक है ना, दोनों संख्याओं के ही हमें गुणनखंड निकालने होंगे। करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपने चल रहा है अभाज्य गुणनखंड है, तो हम अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे और उस अभाज्य संख्या का भाग देंगे जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाए। राइट, ये नहीं है कि हम किसी भी एक ऐसी अभाज्य संख्या का भाग दे रहे हैं जो कि इसमें जाए ही नहीं, तो हम देंगे भाग 2 का। अब मुझे बताइए, क्या 2 का भाग 18 में जाता है? बिल्कुल 9 बार जाता है। फिर 2 का भाग नहीं देंगे, कितने का देंगे? 3 का, क्योंकि 2 का जा ही नहीं रहा। 3 का कितने बार? 3 बार। और फिर 3 का 1 बार। तो अपने पास जो 18 था उसके गुणनखंड क्या निकल के आए? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब अपने पास जो 48 है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 8 है। अब भाग देंगे, मानी 2 का भाग देने का मतलब होता है संख्या का आधा करना। तो ये 24 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, फिर आधा करेंगे, 12 हो जाएगा। फिर हम 2 का भाग देंगे, फिर आधा करेंगे, 6। फिर 2 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है। इधर भी गुणनखंड हो चुके हैं। अब गुणनखंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है यदि हमें भाग नहीं आते हैं तो। नहीं आते हैं तो साइड में हम इस प्रकार से भाग करने होंगे। ठीक है, रफ पेज में, समझे ना? इस प्रकार से हमें भाग करके चेक करने पड़े, और कोई ऑप्शन नहीं। और भाग नहीं आता तो ये संभव भी नहीं है कि वो आ जाए। अब जो अपना 48 थे उसके गुणनखंड भी लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आप जानते हो कि भाई एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, मानी सबसे बड़ा सबसे बड़ी कॉमन संख्या, सबसे बड़ी कॉमन संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या। तो यहाँ कॉमन ढूंढो क्या है। देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। अब और कोई ऊपर और नीचे कॉमन नहीं बच रहा, जो कॉमन था वो हमने लगा दिया। तो कॉमन यहाँ पे लिख लेंगे हम। जो एस सी एफ आएगा वह आएगा आपका 2 गुणा 3। दैट मीन्स 2 का पार्ट बोलो 3 बार, 6 आएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा? एच। और यही अपना हो जाएगा आंसर। बताओ, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से हम इन सवालों को निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। कहीं भी क्वेरी हो तो हमें मेंशन कर दे कमेंट बॉक्स में, और आप अपना प्यार हमारे साथ बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।